नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी में। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपके पसंदीदा शो में सूक्ष्म जगत का सफ़र। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल के क्या क्या मिथक है, ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई है एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। जैसे कि सबसे पहला मिथक हम जानेंगे कि आप सुनते हैं कि आपके बड़े लोग या घर में लोग आपके घर में या फिर आपके दोस्त जब भी आप अपना स्वप्न उनको सुनाते हैं तो वो बोलते हैं कि स्वप्न कभी सच नहीं होते या फिर स्वप्नों की दुनिया झूठी होती है। बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल इस सब्जेक्ट का, इस विषय का स्वीकार नहीं करते, वो इसे नहीं मानते। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एस्ट्रल ट्रैवल यह एक सूक्ष्म जगत की सच्चाई है जिसको हम सभी आत्माएं प्रतिदिन अनुभव करती हैं। जैसे हमारे अलग अलग कड़ियों में आपने अलग अलग विषयों के बारे में सुना, उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने ये जाना कि सूक्ष्म जगत का जो सफ़र है वो हम सभी का है, हम सभी के लिए मौजूद है और वो हमारे भौतिक जीवन से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, सूक्ष्म जगत का सफ़र करना ये हमारा अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व की सच्चाई है। इसीलिए पहले तो आप अपने दिमाग से ये क्लियर कर लीजिए कि स्वप्न झूठे होते हैं या फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वप्न सूक्ष्म जगत की सच्चाई है। जैसे कि भौतिक जगत में इस भौतिक शरीर को लेके जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो हमारे लिए भौतिक जगत की सच्चाई है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में जब आप अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ देते हैं और ट्रैवल करने लग जाते हैं, उसका अनुभव करने लग जाते हैं, तब आपको वो स्वप्न उस समय सच्चाई लगता है। याद कीजिए, जब भी आप स्वप्न देख रहे होते हैं तब आपको वो सब कुछ सत्य का अनुभव देता है। और इसीलिए जब भी आप कोई स्वप्न देख के बाहर आते हैं, अपने भौतिक शरीर में वापस आते हैं, तो कुछ समय के लिए आप उसमें ही रहते हैं, उस सच्चाई में ही रहते हैं, उस भावना को ही अनुभव करते हैं। इसलिए एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म जगत एक सच्चाई है। अभी दूसरा मिथक क्या है? बहुत सारे लोगों को ये डर भी रहता है कि मेरे कुछ स्वप्न सच हो जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे स्वप्न हैं जिसको मैंने देखा और भौतिक जीवन में वो सच हो गए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये स्वप्न देखने की एक कला है जिसे मैं एस्ट्रल ट्रैवल कहती हूँ। जी हाँ, ऐसे आपके बहुत सारे स्वप्न हैं जिसको आप देख लेते हैं समय से पूर्व और वही आपके भौतिक जीवन में घटित हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इससे डरिए मत, आप इसे लेकर आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि इसे ही मैं एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव कहूँगी कि समय से पूर्व आपके सूक्ष्म शरीर ने उसका अनुभव कर लिया और वो घटना भौतिक जीवन में घटित हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें समझने जैसी बात यह है कि प्रत्येक स्वप्न जो आप देख रहे हैं, वो प्रत्येक स्वप्न आपकी एस्ट्रल ट्रैवल, हर एक सच्चाई जो आप वहाँ देख रहे हैं, वो सच्चाई प्रत्येक रूप में भौतिक जगत में आएगी, ऐसा सोचकर आप मत डरिए। यहाँ पर भी अलग अलग नियम होते हैं। सूक्ष्म जगत के अपने नियम हैं, जैसे भौतिक जगत के नियम हैं।
जो कुछ भी हम स्वप्न में देख रहे हैं वो सब कुछ भौतिक जीवन में आए, ये जरूरी नहीं है। इसको समझिए। बस हम ऐसे कुछ स्वप्नों का, कुछ ऐसी सच्चाइयों का, कुछ ऐसी घटनाओं का चुनाव करते हैं जिसका भौतिक जीवन में आना जरूरी है, और वही घटनाएं हम अपने अनुभव के लिए, अपने आत्मा के अनुभव के लिए भौतिक जीवन में घटित करते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आप अपने स्वप्न में देखते हैं, तो उसका अनुभव आप सूक्ष्म जगत में ही करके वहां पे ही आप उसको खत्म कर देते हैं। इसका मतलब उस घटना की आवश्यकता आपके भौतिक जीवन में आने की नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा अलग अलग घटनाओं का चुनाव करती है। इसीलिए आप अपने स्वप्न से मत डरिए। अगर आपको समय से पूर्व ऐसे कुछ स्वप्न आते हैं जो घटित होते हैं, इसका अर्थ आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा है, आपके पास एस्ट्रल ट्रैवल करने की बहुत अच्छी क्षमता है। आपको मैं कहूँगी कि ज़रूर आपको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, जिसके कारण आप खुद अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और केवल खुद को ही नहीं तो आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सूक्ष्म जगत की यात्रा का अनुभव करते रहिए और इससे ज्ञान अर्जित करते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे मिथक के बारे में। ऐसी कौन सी भ्रांति है जो लोगों के दिमाग में एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बैठी हुई है? अभी आप सुनते हैं सूक्ष्म शरीर, अभी आप समझ भी गए कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्न में जाता है, वही मेरा सूक्ष्म शरीर है, और वो हम सबको है। हम चाहते हुए न चाहते हुए भी एस्ट्रल ट्रैवल में जा रहे हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा में जा रहे हैं, और उसका अनुभव करके फिर से अपने शरीर में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि अगर मैं खुद का सूक्ष्म शरीर अपने भौतिक शरीर से छोड़ती हूँ तो क्या मैं वापस आऊंगी? कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगी? कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? या फिर सूक्ष्म जगत में अनुभव करते हुए कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी? कोई मुझे मार तो नहीं डालेगा? क्या मैं अपने शरीर में वापस आ पाऊंगी? इसके साथ साथ और भी विचार रहते हैं, जो है कि आप सोचते हैं कि जब मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म जगत में जा रही हूँ तो मेरा भौतिक शरीर यहाँ पे सो रहा है, आराम कर रहा है, तो क्या उस समय कोई और आत्मा मेरे भौतिक शरीर को तो नहीं ले लेगी? तो इस प्रकार की भ्रांतियां आपके मन में होती है। इस प्रकार के मिथक समाज में फैले हुए हैं एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर। तो इसका उत्तर बहुत सरल और सहज है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो भौतिक शरीर से एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, और वो सिल्वर कॉर्ड अनेक ऊर्जा के कणों से बना हुआ होता है, और वो जो धागा है ऊर्जाओं का, वो जो सिल्वर कॉर्ड है, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। उसे आपके अलावा कोई भी आत्मा तोड़ नहीं सकती। इसका अधिकार केवल आपको ही है। उसे तोड़ने में, उसको नुकसान करने में और कोई भी आत्मा प्रयोग नहीं करती है। ये यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे इंटरफेयर नहीं करेगा। उसका अधिकार केवल आपको है। और इस सिल्वर कॉर्ड की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह, कितनी भी लंबी जगह, कितनी भी दूर की जगह पर आप जाके इसकी यात्रा कर सकते हैं। सिल्वर कॉर्ड एनर्जी से बना हुआ एक कनेक्शन है, और वो कितनी भी दूरी तक जा सकता है, जिसको कोई भी कट नहीं कर सकता। और जब चाहिए तब आप अपने शरीर में वापस आ सकते हैं इस सिल्वर कॉर्ड की बदौलत। इसीलिए दोस्तों,
ये सभी भ्रांतियां आप अपने मन से निकाल दीजिए। आप स्वयं देखिए, आपके ऐसे कई अनुभव हैं कि आप सोते हैं और आप जैसे ही सोने लगते हैं तब आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, या फिर उड़ने का अनुभव होने लगता है, या फिर आपको लगता है कि मैं गिर रही हूं। तो ये सभी अनुभव आपके एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के हैं, आपके एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करने के अनुभव है। कई बार आपको झटका भी लगता है। अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके फिजिकल बॉडी में बहुत तेजी से आ रही हो तो वो आपको झटका देती है, आप एकदम से जाग जाते हैं। जैसे कि आप सो रहे हैं और कोई घर में आपको जोर से आवाज दे या कोई आवाज आपके बाजू में हो जाए, तो एकदम से आपकी एस्ट्रल बॉडी जहां पर भी हो वो तेजी से आपके भौतिक शरीर में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि आप सिल्वर कॉर्ड की बदौलत कभी भी, कैसे भी, किसी भी जगह पर हो सूक्ष्म जगत में, आप अपने भौतिक शरीर में आ सकते हैं। इसीलिए इन सभी भ्रांतियों को अपने मन से धो दीजिए। और एक मिथक है जो हमारे मन में बैठ चुका है कि कुछ लोग जो है एस्ट्रल ट्रैवल का स्वीकार करते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस करने की शुरुआत करते हैं, और जब वो शुरुआत करते हैं तब उनको लगता है कि शायद ये सत्य नहीं है। मैं इसको सत्य कैसे मानूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कल्पना ही क्या एस्ट्रल ट्रैवल है। जी हाँ, सबसे बड़ी भ्रांति कि क्या इमेजिनेशन एस्ट्रल ट्रैवल है? जी नहीं, आपकी इमेजिनेशन एस्ट्रल ट्रैवल कभी नहीं बन सकती। इमेजिनेशन क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि इमेजिनेशन क्या है। अभी किसी बच्चे को आप बोल देते हैं, कोई टीचर है जो अपने स्टूडेंट को बता रही है कि मैं आपको एक चित्र निकालने के लिए कह रही हूँ, आप चित्र निकालिए। पहाड़े हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियां बह रही है और क्रिसमस ट्री जैसे पेड़ वहां पे है। एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है जो इस कलर का है, इस हाइट का है। इसका मतलब वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को वर्णन करती है उस चित्र के बारे में, और जैसे जैसे वो उस चित्र के बारे में वर्णन करती है, वो कल्पना, वो स्टूडेंट उस चित्र के बारे में कल्पना करने लगता है। इमेजिनेशन मतलब ये एक ह्यूमन लाइफ के लिए गिफ्ट है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में इमेजिनेशन कर सकता है। अगर वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट दी गई इंफॉर्मेशन को चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे इमेजिनेशन कहेंगे। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल इससे बहुत भिन्न है। अगर मैं आपको कहती हूं कि आप हिमालय में जाइए, आप हिमालय में जाके एस्ट्रल ट्रैवल कीजिए, इस स्थान पर कैलाश की चोटी पे जाके देखिए कि कैसे दिखता है। भौतिक शरीर में कैलाश की चोटी पर जाना हमारे लिए मुश्किल है या फिर कई बार असंभव है। उसका अनुभव हम नहीं कर सकते भौतिक स्तर पर। इसीलिए सूक्ष्म जगत की यात्रा से हम उसका अनुभव आसानी से कर सकते हैं। आत्मा के लिए अनुभव महत्वपूर्ण है। तो तब आप क्या करेंगे? मैंने सिर्फ आपको इंटेंशन दिया, मैंने सिर्फ आपसे कहा कि जाइए। अगर आपके अंदर वो भावना है कि मुझे ये अनुभव करना है तो कैलाश की चोटी पर आप जाइए। इसका मतलब क्या है कि मैंने बस आपको एक होमवर्क दे दिया है, मैंने कल्पना नहीं दी है आपको। कल्पना आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने हिमालय बोला तो हो सकता है आपके मन के अंदर कई कल्पनाएं आए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, आपकी एस्ट्रल बॉडी जब रिलीज होगी और हिमालय में जाके कैलाश की चोटी पर खड़ी होगी तो वो अनुभव पूर्ण रूप से अलग होगा। वो वैसे ही नहीं होगा जैसा कहीं पे आपने इमेजिन किया हुआ था। रियलिटी उसकी बहुत अलग होगी।
जो भी चित्र आपने निकाला है हिमालय का या कैलाश की चोटी का, या फिर कुछ पिक्चर्स आपने नेट पे देखे होंगे, उस तरीके से आपका अनुभव नहीं होगा। और जब आप अनुभव करेंगे तभी आपको ये सत्य पता चलेगा कि प्रत्यक्ष में अनुभव करना बहुत अलग है, और जो मैंने कल्पना की थी ये तो उससे भी परे है। उस कल्पना को अनुभव ने तोड़ दिया, सच्चाई ने तोड़ दिया। तो इसीलिए एस्ट्रल ट्रैवल कल्पना नहीं है। जो आप सोचते हैं और वही होता है। ऐसे कई बार हम बोलने में बोल तो देते हैं, लेकिन अनुभव पूर्ण रूप से अलग होता है। लोग ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने सोचा वो हो गया। इसके पीछे भावना होती है, कि भावना थी कि मुझे ऐसा चाहिए था और वो इस स्वरूप में आ गया, मतलब वो घटित हो गया। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि हमारे अनुभव में कल्पना एक अलग चीज होती है, और अनुभव में जब हम जाते हैं, करते हैं, तब वो पूर्ण प्रकार से अलग होती है। वो हमारे इमेजिनेशन को तोड़ के जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल होते हैं, ऐसी कई घटनाएं होती है जिसको हम इमेजिन करते रहते हैं। फिर वो आप अपने होने वाले पार्टनर को इमेजिन कर लो, या किसी जॉब को इमेजिन कर लो, या किसी स्थान को इमेजिन कर लो। इमेजिनेशन हमारे स्थिति में है, हमारे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में है। ये एक दिया हुआ जागता वरदान है कि हम कोई भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अनुभव हमेशा इससे भिन्न होता है। और जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करके उसका अनुभव करके वापस आएंगे, और तब आप जो चित्र निकालेंगे वो पूर्ण रूप से आपकी कल्पना से अलग होगा। इसीलिए आप हमेशा सोचिए, जो लोग कुछ बोलना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि जो मैंने सोचा वो हो गया, इसके पीछे ये जानिए कि वो भावना घटित हो गई, उस विचार का मैनिफेस्टेशन हो गया। उस सेम वही कल्पना वहां पे मौजूद नहीं हुई है, उस कल्पना को तोड़ा गया है। उससे कई अच्छी भी हो सकती है अनुभव के बाद, या फिर वो कल्पना उससे भी कई बुरी भी हो सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा हमें ऐसे अनुभव आते हैं कि जो हम सोचते हैं वो घटित नहीं होता। इसके पीछे ब्रह्मांड को हमें सिखाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अपने अज्ञान से बाहर आना है, हमें अपनी कल्पना को तोड़ के सच्चाई को अपनाना है। इस प्रकार से अनेक भ्रांतियां एस्ट्रल ट्रैवल को लेके आपके मन में होंगी दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप धो दीजिए और एक अच्छे मन से एस्ट्रल ट्रैवल का स्वीकार कीजिए। हमारे लिए इस भौतिक जीवन के लिए सूक्ष्म जगत की यात्रा करना ये एक वरदान है, ये हमारी आत्मा का वरदान है। जब तक आप इसका स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप इसका प्रयोग अपने अच्छाई के लिए, अपने आत्मा के प्रगति के लिए कैसे करें। इसीलिए इसको अपनाइए, इसका संशोधन कीजिए, खुद उसका अनुभव कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, चर्चा कीजिए। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आपको सच्चाई की अनुभूति होगी। इसी के बारे में मैं अपना यहाँ पे एक अनुभव बताना चाहूँगी कि जब मैं अपना एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी तो मेरा इंटेंशन था कि मुझे ज्ञानेश्वर से मिलना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के बहुत जानकारों में से एक है, जिन्होंने 21 साल की आयु में समाधि ली थी। तो मैंने बचपन से उनके बारे में सुना हुआ था। मेरे घर में उनके बारे में बहुत चर्चाएं होती थी, उनके ज्ञान के बारे में हम चर्चाएं करते थे। तो जब मैं ध्यान में आई, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मैंने जब ज्ञान लेना चालू किया, तब मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मुझे आज एस्ट्रल ट्रैवल में संत ज्ञानेश्वर से मिलना है। हम देखते हैं कि बहुत सारी भगवान की तस्वीरें हम रखते हैं अपने घरों में, या देखते हैं कि वो ऐसे दिखते थे,
या इस प्रकार से मूर्तियां बनती है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध आप ले लीजिए। तो ऐसे कई अनुभव है मेरे जहाँ पे मैंने देखा कि कल्पना जो है मेरी वो बहुत अलग थी, लेकिन सत्य उससे बहुत भिन्न था। जब मैं अपने एस्ट्रल ट्रैवल में संत ज्ञानेश्वर से मिलने गई, तब मुझे समझ आया, तब मुझे ये अनुभूति हुई कि संत ज्ञानेश्वर कैसे दिखते थे, और वो पूर्ण रूप से भिन्न थे। उनकी आत्मा, उनकी ऊर्जा, उनका बोलना, उनका देखना, ये सब कुछ अलग था। वो कहीं पर भी मेरी कल्पना के आजू बाजू में भी नहीं था। जो कुछ भी मेरे मन में उनके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ थी, जिसे मैं कहूँगी, या फिर अलग अलग ऊर्जा के अनुभव थे, या फिर जो भी मैंने बाहर से सुना था, उसको लेकर जो भी मेरी कल्पना बनी, वो पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। ज्ञानेश्वर ने जब ज्ञानेश्वरी की रचना की, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाला विचार था कि 16 वर्ष की आयु में कोई ज्ञानेश्वरी की रचना कैसे कर सकता है, इतना ज्ञान इस कम आयु में कैसे आ सकता है। तो इसी प्रश्न को लेकर मैं अपने एस्ट्रल ट्रैवल में उनसे मिलने गई, और ऐसे संत लोग एस्ट्रल ट्रैवल में हायर प्लेन्स पे होते हैं, और एस्ट्रल ट्रैवल के प्रैक्टिस से ही आप इनसे मिल सकते हैं। मैं इनसे मिली, उनसे वार्ता की, उनसे मैंने बातचीत की, मैंने अपने प्रश्न भी उनके सामने रखे। तो जिस कला से उन्होंने मुझे अपने उत्तर दिए, वो मेरे स्वप्न से भी परे थे। जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञानेश्वरी में समझाया है, जिसे समझना बहुत सारे लोगों के लिए कठिन है, बहुत ही आसानी से उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे प्रश्न को, मतलब 16 वर्ष की आयु में एक आत्मा कैसे इतने ज्ञान को समाज को दे सकती है। तब उन्होंने मुझे अपने पास्ट लाइफ्स दिखाए, अपने इनकारनेशंस दिखाए, और ये दिखाया कि देखो इस प्रकार से मेरी आत्मा ज्ञान अर्जित करते हुए आ रही है, जिसे तुमने भी अर्जित किया है, जिसे तुम्हें और खोजना होगा, जिसके लिए तुम्हें और साधना करनी पड़ेगी, और साधना करते करते तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी कम आयु में अधिक ज्ञान ले सकती हूँ, अपने अंदर के ज्ञान को निकाल सकती हूँ। जो मुझे 16 वर्ष की आयु में मिला, तुम्हें भी इस वर्ष की आयु में मिल सकता है। तो इस प्रकार से काफ़ी समय तक मैंने अपने प्रश्नों को उनके सामने रखा, और बहुत ही सरलता से उन्होंने मेरे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके मैं वापस अपने भौतिक शरीर में आ गई, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ, बहुत अधिक भावना के साथ, ज्ञान की भावना और अधिक ध्यान करने की भावना। मतलब कि ज्ञान के आधार पर ही हमारी आत्मा ऊर्जा का संपादन करती है, ऊर्जा को लेती है, ऊर्जा को बढ़ाती है। इसीलिए ज्ञान के आधार पर ही हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, या फिर बदलना चाहिए। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बदलेगा, विचार बदलेंगे, जैसे विचार बदलेंगे वैसे वैसे हमारी एस्ट्रल ट्रैवल भी बदलेगी, और जैसे जैसे सूक्ष्म जगत में एस्ट्रल ट्रैवल बदलेगी, वैसे वैसे भौतिक जीवन में हम बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, भौतिक जीवन और सूक्ष्म जीवन साथ साथ यात्रा करता है, साथ साथ ऊर्जा का लेन देन करता है। तो इसीलिए आपके मन में जो कुछ भी भ्रांतियां होंगी, जैसे कि आपने देखा कि मैं संत ज्ञानेश्वर से मिल के आई, आपने भी देखा होगा कि आपने अपने स्वप्न में ऐसे आत्माओं से आप मिल के आए जिसे भगवान कहते हैं, या फिर ऐसे आत्माओं से आप मिल के आए जो अभी शरीर में मौजूद नहीं है, जो मर चुके हैं। आप ऐसे आत्माओं को अपने स्वप्न में देख पा रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊंगी दोस्तों, ऐसे स्वप्न को आप
कम मत देखिए। अपने ही स्वप्न को कम देखना, इसका अर्थ आप अपने आत्मा के ज्ञान का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी स्वप्न आ रहा है वो आपको अपने आत्मा का ज्ञान दिखा रहा है। आपकी अज्ञानता दिखाता है हमारा स्वप्न, आपको ज्ञान भी दिखाता है आपका स्वप्न। इसलिए इसका स्वीकार कीजिए और अपने काल्पनिक स्वरूप को बदलकर सच्चाई का स्वरूप दीजिए। एस्ट्रल ट्रैवल का स्वीकार कीजिए। तो आज के कड़ी में इतना ही, और फिर से एक नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत होंगी आपके सामने इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। तब तक के लिए धन्यवाद।